तलाक के बाद भी लोग बीवी को रख रहे हैं। अब जितने बच्चे पैदा होंगे सब वलदुल हराम वलदुल ज़िना नाजायज, और ये नाजायज बच्चे जब समाज में बढ़ेंगे वही बच्चा बोलेगा कौन मौलाना, कैसा मौलाना, कैसी मस्जिद, कैसा रोजा, कैसी ज़कात, कैसा हज। वो हज के खिलाफ बोलेगा, वो नमाज के खिलाफ बोलेगा, वो जलसे के खिलाफ बोलेगा, वो दीनी महफिलों के खिलाफ बोलेगा, वो मस्जिद के खिलाफ बोलेगा, वो शराब खाने को आबाद करेगा, वो ज़िना के कोठे को आबाद करेगा। इसलिए एक कौम मुस्लिम काफिर चाहे पाखाना चाटे, चाहे शराब पिए, चाहे बगैर निकाह के ज़िना करे, उससे कोई मतलब नहीं। वो फिनारे जहन्नमा आग में तो जाना ही है, लेकिन तुमको रहना है, तुमको हलाल ढंग से रहना है, जायज तरीके से रहना है, मुस्तफा के तरीके पे अमल करना है, शरीयत पर अमल करना है। अगर तुम बिगड़ गए तो दुनिया में आग लगेगी, और जिस दिन तुम मुस्तफा के गुलाम बन गए तो तेरी खैरात उन काफिरों को भी मिल जाएगी कि बारिश होगी और दुनिया में अमन और अमान कायम हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म, मसलके आला हज़रत हुसैनी कमेटी। वाह वाह वाह, क्या बात। एक कौम मुस्लिम, तुम्हें कुरान पढ़ना है, तुम्हें दुनिया वालों के लिए अमन का एक पैगाम बन जाना है, तुम्हें दुनिया वालों को बताना है कि हुसैन क्या है, तुम्हें बताना है कि हसन क्या है, तुम्हें बताना है कि मुस्तफा के घर वालों ने दुनिया को क्या दिया है, तुम्हें बताना है कि मजहब इस्लाम किस तरह सारी दुनिया और ह्यूमैनिटी के लिए किस तरह बेनिफैक्टर बन के आई है, मोहसिन बन के इस्लाम आया है। सबको बताना होगा। अगर आप ही नंगे हो गए, आप ही गंदे हो गए, आपका समाज गंदा हो गया, इनडिसिप्लिन हो गया, फिर तो दुनिया में कुछ बाकी नहीं रहेगा। काफिरों की वजह से कोरोना नहीं आता है, क्योंकि उसके लिए तो आग ही आग, दुनिया में भी आग है, मरने के बाद भी आग ही है। बहस है मुसलमानों से, इनके लिए गाइडलाइंस है, इनके लिए उसूल है, इनके लिए साफ्ता है, इनके लिए मार्गदर्शन है। आज कोई उधर खड़ा है, कोई उधर खड़ा है, कोई मस्जिद के खिलाफ बोल रहा है, कोई जलसा के खिलाफ बोल रहा है, जो मन में आ रहा सब बोल रहा है। ये फटीचर क्लास का आदमी जो जिस पर नमाज फर्ज हुई थी 15 साल में, जो अभी 30 साल उम्र हो गई नमाज शुरू नहीं किया है, पहले तन्हाई में बैठ के अपने अमाल का जायजा ले। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। जैसे ज़िना करना हराम, शराब पीना हराम, ज़िना करना हराम, उसी तरह से नमाज पंजगाना छोड़ना हराम है। उस ज़िना से बड़ा जुर्म है नमाज छोड़ना। अगर कोई 10 साल ज़िना किया, सच्ची तौबा कर ली, खूब रोया धोया, फिर दोबारा आंख उठा के किसी को नहीं देखा, बल्कि ज़िना से बचता रहा, तो अल्लाह ताला माफ कर देगा। क्योंकि अत्ताइब मिन ज़ंब कमल्ला संबला, हदीस में आया है, गुनाहों से सच्ची तौबा करने वाला ऐसा है जैसे गुनाह ही नहीं किया है। लेकिन अगर नमाज फर्ज हुई 15 साल में और नमाज शुरू किया 30 साल में, 50 साल में, तो तुझ पर ये 15 साल की नमाज कज़ा है। 50 उम्रा, 50 हज करने के बाद भी ये 15 साल की नमाज जिम्मे से साकित नहीं होगी, इसे पढ़ना ही पड़ेगा बतौर कज़ा। इस माना कर बता दें कि नमाज छोड़ना कितना बड़ा जुर्म है। नमाजें छोड़ रहा, एक बार झूठ बोलना हराम गुनाह कबीरा है, सूद खाना हराम गुनाह कबीरा है। जैसे कोई अपनी मां से जिना करे, वैसे ही सूद खाना है। सूद खाना ऐसा है जैसे सूद के गुनाह के 70 दर्जे हैं, और उसका अदना दर्जा है अय्यन कहर राजोला उम्मा। सूद के गुनाह के 70 रैंक है, 70 ग्रेड है उसका। और लोवेस्ट ग्रेड जो सबसे अदना दर्जा है वो ये है कि एक मर्द अपनी मां से जिना करे। जब अदना दर्जे का ये आलम है, जो हाईएस्ट ग्रेड है, वो उसकी सजा कितनी सख्त होगी। यहाँ धड़ल्ले से मकान गाड़ी छकड़ा के लिए यहाँ साहब ग्रुप में सूद का कारोबार चल रहा है, औरतें सूद का कारोबार कर रही है, सूद का कारोबार चल रहा है। किस्त लेने के लिए साहब ये छोकरे आते हैं, उनसे बेपर्दगी से बातें हो रही। अगर पैसा नहीं भेजा दिल्ली पंजाब से शौहर, वो छोकरा की खूबसूरत लड़की को देखा, उसको कहता है कि बहन मैं इस बार इस महीने का किस्त में भर देता हूँ। जहां किस्त भरा तो मजाक होने शुरू हुआ और नर्म गोशा दिल में आया। फिर उसके बाद वो ग्रुप का पैसा, वो किस्त का पैसा, वो सब अपनी जगह,
वह छोकरा उस लड़की को लिया और समाज से भाग गया। आए दिन इस तरह के केसेस पूरे हिंदुस्तान में आ रहे हैं। इसलिए किराए के घर में रहना गवारा कर ले, मिट्टी के घर में रहना गवारा कर ले। यही पैगाम इमाम हुसैन दे रहे हैं कि मैं अपने के शरीयत की हद में रहना, मिट्टी के घर में रहना, दुनिया को तलाक दे देना मगर ईमान बचाना, जान दे देने मगर ईमान का सौदा मत करना। इसलिए मैदान करबला से आवाज आ रही है, सच्चा हुसैनी वो है, ना उसको अमीरी काफिर बना सके, ना कोई गरीबी काफिर बना सके, ना खूबसूरत चेहरा कोई ईमान लूट सके, ना मकान की तड़प ईमान लूट सके, ना गाड़ी का शौक ईमान लूट सके। ये सारी दुनियावी चीजें एक तरफ रहे, अगर ईमान है वह समझ ले कि मुझसे बड़ा धनवान दुनिया में कोई नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत।